तो बच्चों, तो आज अपन पढ़ेंगे टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? टिश्यू। अब देखिए, टिश्यू जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं उत्तक, तो इसके पहले का जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको सेल पढ़ाई थी, तो सेल अपन पढ़ चुके हैं। अब टिश्यू क्या होगा इसको समझिए। अगर मान लीजिए एक जैसी सेल्स एक जैसा काम करती है, तो उन सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू। क्या बोलते हैं? समझ में आया? एक जैसी सेल्स एक जैसा काम करे तो उन सेल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? टिश्यू। ठीक है, बहुत ही आसान है। टिश्यू जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तक। हिंदी में इसको उत्तक बोलेंगे। अब टिश्यू दो टाइप के होते हैं। देखो, एक तो होते हैं आपके प्लांट टिश्यू। क्या होते हैं? प्लांट टिश्यू। दूसरा आपके होते हैं बेटा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू। तो जो प्लांट्स में पाए जाते हैं वो प्लांट टिश्यू, और जो एनिमल्स में पाए जाते हैं वो एनिमल टिश्यू। हिंदी में बोलेंगे इनको पादप उत्तक और इनको बोलेंगे जंतु उत्तक। ठीक है, तो अपन आज इस वीडियो में समझेंगे एनिमल टिश्यू, और जो प्लांट टिश्यू है ये अपन कल वाली वीडियो जो आएगी आप उसमें देख लेना एनिमल टिश्यू। सबसे पहले अपन बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। अपन बात करेंगे तो एनिमल टिश्यू चार प्रकार के होते हैं। पहला है मस्कुलर टिश्यू, दूसरा है नर्वस टिश्यू, तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू, और चौथा है एपिथेलियल टिश्यू। हिंदी में बात करें तो मस्कुलर को बोलेंगे पेशीय उत्तक, नर्वस को बोलेंगे अपन तंत्रिका उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू को बोलेंगे संयोजी उत्तक, और एपिथेलियल को बोलेंगे उपकला उत्तक। अब बात करते हैं अपन मस्कुलर उत्तक या फिर पेशीय उत्तक क्या होता है। देखिए, अपनी बॉडी में मांस से बनी हुई है बॉडी, पूरी बॉडी में क्या होते हैं? मसल्स होते हैं। ठीक है, तो मसल्स वाले जो उत्तक होते हैं उन्हीं को बोलते हैं अपन मस्कुलर टिश्यू या फिर पेशीय उत्तक। मतलब जो मसल है उन मसल्स को ही अपन बोलेंगे मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं इनको समझिए। पहला मस्कुलर टिश्यू है स्ट्रेट टिश्यू या स्ट्रेट मस्कुलर टिश्यू। तो स्ट्रेट की अगर अपन बात करें तो स्ट्रेट को रेखीय भी बोल सकते हैं। एक होता है स्मूथ जिसको अरेखीय बोलते हैं, और कार्डियक ये होता है हृदयक। तो सबसे पहले समझते हैं अपन स्ट्रेट टिश्यू क्या होते हैं, रेखीय टिश्यू क्या होते हैं। तो जो अपनी बॉडी में जो ये मसल्स होती है, इन मसल्स में कुछ मसल बिल्कुल सीधे होते हैं, एक ही रेखा में होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, जैसे मान लो अपन को बॉडी को ऐसे करना है, ठीक है, मुझे ये हाथ को ऐसे करना है, इससे काम करवाना है, तो ये जो पेशीय उत्तक जो होते हैं अपने मस्कुलर जो टिश्यू होते हैं इन्हीं से अपन कोई भी काम कर पाते हैं। जैसे मान लो मुझे हाथ को ऐसे करना है, तो मेरी जो पेशियाँ हैं, अपन बोलते हैं ना कि पेशियों का काम करो, और अपन जो बॉडी से काम करते हैं उस काम को बोलते क्या है अपन? पेशीय वर्क, है ना, जिसको बोलते हैं मैकेनिज्म वर्क या मैकेनिज्म एनर्जी भी बोलते हैं, पेशीय ऊर्जा। क्यों बोला उनको? क्योंकि जो टिश्यू होते हैं उनका पहला पार्ट क्या है? मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू मतलब मांसपेशियाँ, मस्कुलर टिश्यू मतलब मांसपेशियाँ। तो मांसपेशियों से अपन क्या काम करते हैं? जैसे मान लो मुझे सुबह सुबह कपड़े धोने हैं तो मैं बाल्टी उठा के लाऊंगा, तो वो कौन से उत्तक काम में ले रहा हूँ? मांसपेशियाँ वाला उत्तक या फिर मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब मस्कुलर टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, स्ट्रेट अब यार रेखीय। अब रेखीय क्या होते हैं भाई? जो टिश्यू बिल्कुल सीधे होते हैं, है ना, ये बिल्कुल सीधे होते हैं, इनको बोलते हैं अपन रेखीय। जो बिल्कुल सीधे होते हैं उनको रेखीय बोलते हैं। अब अरेखीय क्या होते हैं? ध्यान से समझिए, जो जिनकी शेप ऐसे होती है बिल्कुल सीधी, वो हो गए रेखीय। और जो ऐसे गोल या फिर ऐसे होते हैं इनको बोलते हैं स्मूथ। अब कार्डियक क्या होते हैं? कार्डियक को समझिए। ये जो कार्डियक उत्तक है ये अपनी बॉडी में जैसे इन दोनों का मिक्स मान सकते हो आप कार्डियक को। जो स्ट्रेट भी होते हैं और जो स्मूथ भी होते हैं उनको क्या बोलेंगे अपन? कार्डियक। आया नहीं आया समझ में आ गया? तो सबसे पहले टिश्यू में अपन ने पढ़ा मस्कुलर में मांसपेशियाँ आ गई। अब बात करते हैं अपन नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है इनको देखिए। जो नर्वस टिश्यू है इनको बोलते हैं तंत्रिका टिश्यू भी बोलते हैं या फिर तंत्रिका उत्तक भी बोल सकते हैं। अब देखो, जो अपना जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन है ये अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। भाई अपने पावरफुल कौन है अपनी बॉडी में? ब्रेन ही है, ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन जो सिग्नल भेजता है, मान लो मुझे आपके थप्पड़ मारना है, अब थप्पड़ मारने का पहले मेरे अंदर क्या आएगा? थॉट आएगा, विचार आएगा, और वो विचार आने के बाद मैं क्या करूँ? मेरा माइंड क्या है? इस हाथ को ऑर्डर देगा। तो ये ऑर्डर देगा, तो ऑर्डर यहाँ से यहाँ तक लेके कौन आएगा? मान लो कलेक्टर ने ऑर्डर दिया कि आज स्कूल की छुट्टी रहेगी, तो वो ऑर्डर स्कूल तक आएगा तभी तो आपको बताया जाएगा। अगर वो ऑर्डर आप तक आएगा ही नहीं तो कैसे बताया जाएगा आप लोगों को? तो कलेक्टर वहाँ से क्या कर देता है? स्कूल में ईमेल कर देगा या व्हाट्सएप पे भेज देगा या लिफाफा रख के पोस्ट ऑफिस से भिजवा देगा। तो कुछ ना कुछ तो चाहिए भिजवाने के लिए। मान लो आपका जो घर है वहाँ पे जो नल आता है, पानी आता है टूटी में, अब वो टूटी में एक पाइपलाइन बिछी हुई है, तो वहाँ टंकी से पानी कहाँ आता है? आपके नल में आता है।
अब अगर वो पाइपलाइन ना हो तो क्या आपके नल में पानी आएगा? क्या नहीं आएगा। तो आपके घर के नल और आपके शहर की जो टंकी है उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए पाइपलाइन की ज़रूरत होती है। ऐसे ही जो अपना ब्रेन है और अपनी जो बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन है, तो इस ब्रेन और ऑर्गन को कनेक्ट करने के लिए भी किसी ना किसी पाइपलाइन की ज़रूरत होगी, और उसी पाइपलाइन को अपन बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका। तो ऐसे न्यूरॉन्स अपनी बॉडी में हजारों करोड़ों है। अब ये करोड़ों न्यूरॉन जो होती है वो कौन से टिश्यू होती है? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक। समझ में आया ये? अब इसका जो एग्जाम्पल कौन हो गया? ब्रेन, क्योंकि ब्रेन जिन तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ होता है उन्हीं को बोलते हैं अपन नर्वस टिश्यूज। क्लियर है? अगला चलते हैं अपन कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो नाम भी क्या है इनका? कनेक्टिव। इट मीन्स ये क्या करेगी? कनेक्ट करेगी। क्या करेगी? कनेक्ट। ठीक है, क्योंकि नाम ही कनेक्टिव है। और संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़ना। संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो देखो अब अपनी बॉडी को, जैसे अपनी बॉडी, हाथ एक अलग चीज़ है, अलग ऑर्गन है, हाथ एक अलग ऑर्गन है, माइंड एक अलग ऑर्गन है, अपना हार्ट एक अलग ऑर्गन है, अपना डाइजेशन सिस्टम अलग ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव के जो ऑर्गन होते हैं वो अलग है। तो इन सबको जोड़ना भी तो पड़ेगा। तो इन सबको कनेक्ट कौन करेगा भाई? ऐसे तो है ही नहीं कि ये ऐसे रख दिए। मान लो कमरे में एक कुर्सी यहाँ रखी हुई, एक कुर्सी वहाँ रखी हुई, एक कुर्सी वहाँ रखी हुई, अब एक दूसरे से कनेक्ट थोड़ी है। सपोज करो ये रेलगाड़ी का एक डिब्बा है, ट्रेन का एक डिब्बा है, अब यहाँ इंजन है। अब इनको अगर कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या इंजन चलेगा? तो पीछे के चलेंगे? क्या नहीं चलेंगे। तो बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन तो आ गए, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, लीवर आ गया, किडनी आ गई, फेफड़े आ गए, आपका माइंड आ गया, लेकिन जब तक इनको कनेक्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये काम नहीं करेंगे। तो इनको जोड़ने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो जोड़ने के लिए जो टिश्यू काम आता है उसको बोलते हैं अपन कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी उत्तक। समझ में आया? अब देखो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। सबसे पहला है ब्लड। तो ब्लड क्या करता है? अपनी पूरी बॉडी को जोड़ने का काम करता है। या फिर ये मान लीजिए कि ब्लड अपनी बॉडी का पोस्टमैन है। यही एक चीज़ को यहाँ से लेके दूसरी जगह जाएगा, वहाँ से लेके दूसरी जगह जाएगा। मान लो आपने खाना खाया, अब खाना जो खाया, अब खाना तो पेट में है पर लेकिन चाहिए तो माइंड को भी। तो पेट से खाना माइंड तक कौन लेके जाएगा? तो पहले खाना डाइजेस्ट होगा, वो डाइजेस्ट हुआ खाना किस में मिलेगा? ब्लड में मिलेगा। और वो ब्लड कहाँ लेके जाएगा? माइंड में लेके जाएगा, या फिर जहाँ भी इसकी ज़रूरत है वहाँ पे लेके जाएगा। तो बॉडी का पोस्टमैन कौन हो गया? ब्लड। अब ब्लड क्या करता है? एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। तो ब्लड क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आया? ऐसे होती है बेटा लाइम्फ। अब ये लाइम्फ क्या होती है? अगर आप कभी बीमार हुए हो और आपने कभी जांच करवाई है तो अगर आप वहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो उसमें एक लाइम्फ का ऑप्शन होता है जिसमें दिखती है कि आपकी लाइम्फ कितनी चल रही है। तो लाइम्फ क्या होती है? एक पीले कलर का एक पदार्थ होता है जो ब्लड की तरह ही होता है अपनी बॉडी में, ये भी होता है। तो ये भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। बात करते हैं बोन। अब बोन तो अपन जानते हैं, ये रही अपनी बोन, ठीक है, बैक बोन बोलते हैं। बोन मतलब हड्डियाँ। अब हड्डियाँ भी जोड़ी रही है आपके शरीर को। जैसे मान लो ये मेरी उंगली है, ये मेरी कलाई है, ये मेरी कोहनी है। अगर ये हड्डियाँ नहीं हो तो क्या ये एक साथ होता है? पूरा हाथ नहीं होता। मान लो मेरी ये गर्दन है और मेरा ये पूरा नीचे की पूरी बॉडी है, तो इस गर्दन को इस बॉडी से जोड़ने के लिए हड्डियाँ हैं बीच में। मान लो आपको छत बनानी है, घर बनाना है, अब बीच में पिल्लर नहीं लगाओगे तो छत को कहाँ पे रखोगे? तो घर को पूरे को जोड़ने के लिए पिल्लर चाहिए। ऐसे अपनी बॉडी को जोड़ने के लिए भी क्या चाहिए? पिल्लर चाहिए। तो उन पिल्लर का काम कौन करती है? बोन्स। ठीक है, कौन करती है? बोन्स, हड्डियाँ। अब बोन की तरह होती है बेटा जो थोड़ी नरम जो हड्डियाँ होती है, नरम बोल सकते हैं इनको आप, जिनको अपन बोलते हैं अस्थियाँ बोलते हैं। तो ये क्या होती है? ये थोड़ी सी लचीली होती है, जैसे नसें होती है ना अपनी लचीली, जैसे मुड़ जाती है ना, फ्लेक्सिबल होती है। तो ये हड्डियों की तरह होती है, इनको बोलते हैं अपन कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। तो ब्लड, लाइम्फ, बोन और कार्टिलेज, ये तीनों क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज। कौन से टिश्यू? ये कनेक्टिव टिश्यूज। अब चलते हैं अपना लास्ट जो टिश्यू है वो है एपिथेलियल टिश्यू। इसको अपन बोलते हैं उपकला उत्तक। अब देखिए जो वसा है, वसा मतलब अपन की बॉडी में देखो अपन जो भी खाते हैं, ठीक है, जैसे तेल है, घी है, इनको खाते हैं तो अपनी बॉडी में क्या बढ़ती है? वसा बढ़ती है, जिसको बोलते हैं फैट। क्या बोलते हैं? फैट। अब फैट जिनके अच्छा रहेगा उनकी बॉडी हमेशा सुंदर रहेगी थोड़ी सी। वो आपने देखा होगा कि लड़कियों में फैट हमेशा ज़्यादा होता है ना, लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों में फैट ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी सुंदरता भी अपन से ज़्यादा होती है। आप किसी मतलब एक कलमुई लड़की को भी देख लोगे ना, काली कलूटी, उसके भी चेहरे को देखोगे तो वो ग्लो नज़र आएगी आपको। क्यों? जबकि एक काले लड़के में आपको ग्लो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि फैट से क्या आती है? ग्लो। और फैट ज़्यादा किन में होता है? लड़कियों में। इसलिए आप अच्छा
तो फैट का एक तो काम हो गया, आपकी बॉडी को क्या दिखाएगा, वो जवान दिखाएगा, सुंदर दिखाएगा, पहला काम किसका, वसा का। दूसरा ये भी याद रखना आप कि जो वसा है ये क्या करती है, ये गर्मी को सर्दी को सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। जो लोग ज़्यादा, जिन लोगों में ज़्यादा वसा है उनमें सर्दी सहन करने की क्षमता ज़्यादा है। इसलिए आपने देखा होगा अगर आप शादी वादी में जाते हो तो बेचारा जो लड़का है वो ऐसे छिटरा हुआ रहता है, बड़े एक जैकेट उसके ऊपर मफलर, लेकिन जो उसकी पत्नी है वो आराम से इधर से कट ब्लाउज में, इधर साड़ी खुली हुई, अब फिर भी आराम से मस्ती से ऐसे चलती है, उसको कोई सर्दी नहीं लगती। जबकि लड़का है वो 2-2 जैकेट पहन लेगा जिसके बाद दूर नहीं टापेगा। तो समझ में आ रहा है आपको, फैट से क्या होता है, जिसमें ज़्यादा फैट रहता है उसको सर्दी सहन करने की क्षमता भी उसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फैट पहला तो सुंदरता बढ़ाएगा। जिस लड़की के अंदर या जिस भी इंसान के अंदर फैट ज़्यादा है वो थोड़ा आपको गोलू मोला सा दिखेगा। गोलू मोला समझते हो, जिसके बढ़िया से गाल फूले हुए हैं, इधर है ना हाथ फूले हुए हैं, गोलू मोलू सा बच्चा, तो उसमें फैट ज़्यादा होता है। और फैट ज़्यादा किससे आता है, तेल और घी से। अगर अपन पेट की बात करें तो जिनके, अब देखो कहाँ पेट में इकट्ठा होता है, तो जिनके ज़्यादा फैट बढ़ जाता है उनका पेट निकल जाता है ना, और फिर वो खाना भी नहीं खाते तब भी पेट निकला ही रहता है। तो ये फैट की वजह से होता है। तो फिर आप खाना भी नहीं खाओगे ना तो भी आपकी तोंद नजर आएगी। ठीक है, अब अपन तो क्या गरीब आदमी है तो अपने तोंद नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अपन कुबड़। अब कुबड़ क्या होती है, अगर आपने ऊँट देखा हो तो उसमें ऐसे होती है एक बीच में, ऊँट का चित्र अगर आपने देखा हो ना, या ऊँट रियल में देख लिए होंगे तो ऐसे खूबड़ होता है उसमें। अब वो खूबड़ लोग क्या बोलते हैं कि उनमें पानी भरा होता है, लेकिन पानी नहीं भरा होता। कुबड़ में भरा होता है फैट। क्या भरा रहता है, फैट, वो कुबड़ होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं पेट। अब पेट अपन जानते हैं, पेट मैंने आपको बताया कि पेट में क्या होता है, जब अपन खाते हैं तो अगर ज़्यादा फैट खाएंगे तो आप फैट ऐसे लटक जाएगा पेट में। ठीक है, नेक्स्ट है झुर्रियाँ। अब झुर्रियाँ क्या होती है, देखो आपकी जो ये एपिथेलियल है ना, एपिथेलियल टिश्यू, आपकी जो स्किन है उसके जस्ट नीचे एपिथेलियल टिश्यूज़ होती है, एपिथेलियल टिश्यूज़ होती है। अब जिस इंसान में एपिथेलियल टिश्यूज़ कम हो गए, जिस इंसान में एपिथेलियल टिश्यू कम हो गई तो उसमें झुर्रियाँ पड़ जाएगी। क्या होगी, झुर्रियाँ पड़ जाएगी। जैसे अभी मान लो कोई जो न्यू बॉर्न बेबी रहता है उसकी झुर्रियाँ नहीं होती, जो जिसमें बॉडी अच्छी होती है, मजबूत होता है, जवान होता है, उसमें झुर्रियाँ नहीं होती। लेकिन बुढ़ापे के साथ झुर्रियाँ ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपकी स्किन के नीचे होती है एपिथेलियल टिश्यू, तो वो एपिथेलियल टिश्यू कम हो जाती है, उम्र के साथ कम होती जाती है, तो आपकी बॉडी में झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन ने जो भी पढ़ा है, बाकी तो ये समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले टिश्यू, टिश्यू हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तक। ठीक है, टिश्यू 4 प्रकार के, पहला मस्कुलर टिश्यू, दूसरा नर्वस टिश्यू, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अब अगर बात करते हैं अपन मस्कुलर टिश्यू मतलब मांसपेशियों वाले टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू ये 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। ठीक है, अगर नर्वस टिश्यू की बात करें तो ये न्यूरॉन में होता है, ब्रेन इसका एग्जाम्पल है, ब्रेन नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ब्लड, लाइम्फ, बोन, कार्टिलेज, ये सब कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं। और एपिथेलियल की बात करें तो जो प्रोटीन है ना, और कुबड़, पेट, झुर्रियाँ, ये सभी एपिथेलियल टिश्यूज़ के कारण ही होता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट कि टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, जिसमें से अपन ने अभी आज कौन सा समझा, एनिमल। कौन सा समझा, एनिमल टिश्यू। अब कौन सा बचा, प्लांट टिश्यू, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।